प्रदेश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इधर बुधवार को नीमच में शादी में आए 2 मेहमान भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे एक बार फिर शहर पर कोरोना का संकट बढ़ गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात को प्रदेश की जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया है, जिसमें 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम, 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड के दोनों टीके लगवाए हैं। शासकीय कर्मचारी के दोनों डोज पूर्ण करना अनिवार्य होगा और छूटे हुए कर्मचारियों को शीघ्र टीके लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेजों के स्टाफ और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र छात्राओं को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के आदेश अनिवार्य रूप से जारी कर दिए गए हैं। मार्केट प्लेस में और मॉल संचालकों से भी स्वयं के और उनके कर्मचारियों के दोनों डोज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन को मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध जुर्माने से दंडित करने की कार्यवाही को लेकर भी निर्देशित किया गया है। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं।
ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। यह आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत